गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 14 प्राकृतिक के 3 गुण। मित्रों, बहुत सुंदर। मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी, भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य, अनमोल वाणी। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता एक अनमोल वाणी भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा प्रस्तुति की गई, उसका व्याख्यान आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अध्याय 14 प्राकृतिक के 3 गुण। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था, इन सब की व्याख्या अगले अध्यायों में की जाएगी। मतलब ये पिछले धारावाहिक में जो बतलाया था हमने, प्राकृतिक के किसी एक इच्छुक है उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्राकृतिक के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। इस सभी की व्याख्या अगले अध्यायों में की जाएगी। यहाँ तक हमने पिछले धारावाहिक में आपको बतलाया था। मित्रों, आगे का धारावाहिक शुरू करते हैं। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 14 प्राकृतिक के 3 गुण। मित्रों, बहुत सुंदर। तीनों गुणों से ऊपर ज्ञान कोई नहीं है, भगवान ने स्वयं कहा। तो शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आज का जो श्लोकों का तात्पर्य था वहां तक हमने बतलाया, अब आगे का सुनिए। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमो गुणों को अपरास्त कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतो गुणों को परास्त कर सकता है, अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सतो गुणों को अपरास्त कर सकता है। यद्यपि प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद मिल ही सकता है और वह इसे लांघ कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन किस गुण में स्थित है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सर्वः द्वारेषु देहास्नः प्रकाशः उपजयत ज्ञान यदा तदा विद्यादि विद्रोह सत्वमित्रुयुक्त। स्वर द्वारदेशु यानी के सारे दरवाजों में देह असीमन, इस शरीर में प्रकाश प्रकाशित करने का गुण उपजयते उत्पन्न होता है। ज्ञानम ज्ञान यदा जब तदा उस समय विधात जानो
विद्यम बढ़ा हुआ, सत्वम सतोगुणी इति उन ऐसा कहा गया। मित्रों, मैंने ये प्रसंग जो था पिछले अध्याय में मैंने आपको बतलाया था, मैंने इसलिए इसको रिपीट किया कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है जो पिछले अध्याय में बतलाया था। इस अध्याय में भी हमने आपको यहाँ तक की व्याख्या बतलाई है। अब आगे का वृत्तांत सुनिए। लोभ परवर्तः मराम्बाम कर्म कर्ण्याम शम प्रहा, यानी कि मित्रों बहुत सुंदर श्लोक है इसमें। लोभा पर्वतीरारंभ कर्माण्य मश्यम प्रहा रज से नातानी जानते विवर्धया भरत वर्षभा। मित्रों, लोभ प्राकृतिक कार्य आरंभ उधम कर्मम अकर्मों में आशिम अनियंत्रित सप्रहा इच्छा रजसी रजोगुण में ऐतानी, ये सब जानते और प्रकट होते हैं। विविद्र दूधया अतीतकता होने पर भरत ऋष्यम्ब, हे भारत वंशियों में अप्रमुख अनुवाद, हे भारत वंशियों में प्रमुख जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो आध्यात्मिक आसक्ति असाकाम कर्म गहन उधम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तात्पर्य, रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालियत रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के भीतर भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रियां तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई असीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। अप्रकाशोषा प्रवर्त्रेक्षर प्रमादो मोह एवं च तम चेतानि जनाते विविद्रह कुरुनंदनम। अप्रकाश अंधेरा, अप्रवृत्ति निष्क्रियता, चा तथा प्रमाद पागलपन, मोह एवं निश्चय ही, चा भी तामसी तमोगुण, ऐतानी ये अजंते प्रकट होते हैं। विवेकाधेह अब बढ़ जाने पर कुरुनंदन कुरुपुत्र, जब अनुवाद जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा जड़ता अप्रमत्तता तथा मोह का पाठ्यक्रम होता है। तात्पर्य, जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता। वह आकरण ही अपनी असनक के अनुरूप कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु यह परिश्रम नहीं करता। यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है। ये तमोगुण के लक्षण है। यदा सत्वेहा पर्वदे तु परलया यति अदे अभिर्ता तदोत्तमन्मिदाः तदोत्तममिदा लोकना अलोकान मलाहान प्रत्यह पर्दते। यदा जब तत्वे सत्वे सतोगुण में अपरिवर्तित थे, बढ़ जाने पर तू अलेकिन पर्यलम असंहार विनाश
याति जाता है देह अभृत देहधारी, तदा उस समय उत्तम वेदानम ऋषियों के आलोकानम लोकों को अमलानम शुद्ध अप्रतिपरभर्त यह प्राप्त करता है। अनुवाद: जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। यानी कि मित्रों, अगर बहुत सुंदर इसमें श्लोक है मित्रों, क्योंकि इसका उच्चारण मैं करके आपको बतलाता हूँ। जब कोई सतोगुण में मरता है, यानी कि आप में संपूर्ण सतोगुण की आपके अंदर प्राप्ति है, तमोगुण रजोगुण आपसे दूर हो गए हैं, तो मित्रों वो प्राणी का जब अंत समय होता है, जब वो शरीर छोड़ता है, तो उसकी आत्मा सूक्ष्म देह जो है वो प्रकाश स्वरूप ही महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों में चला। महर्षि जहाँ जिस लोक में रहते हैं वहाँ पे उसकी प्राप्ति होती है, वहाँ पे उन लोकों में वो प्राप्त हो जाती है, मतलब उस लोकों में चला जाता है। तो तात्पर्य, सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहां दैवी सुख भोगता है। अम्लान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो तथा तमोगुणों से अमुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियां है, लेकिन सतोगुण स्वार्थिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक है। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जानते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। रजसीह प्रलयन अगत्वः कर्म संध्युषु जयते तथा अप्रालीन सप्तमसी मूढ़योनिषु हो जयत्या। रजसी रजोगुण में प्रलय को गत्वा प्राप्त करते हैं। कर्म संध्युषु सकाम कर्मियों की असंगति में जयते कर्म लेता है तथा उसी प्रकार प्रलीन विलीन होकर तामसी अज्ञान में अमूढ़ योनिषु और पशु योनि में जयते जन्म लेता है। अनुवाद: जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई सतोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तात्पर्य: कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से मनुष्य को विकास परक्रम द्वारा पुण्य मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित है उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अन्यथा उसकी कोई गारंटी प्रतिभू नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। कर्मण सुकृते स्याहु सत्यवत्मा निर्मला फलम रज्यसतु फलम दुखम ज्ञानम तमसम फलम। कर्मण कर्म का सुकृतस्व पुण्य आहु कहा गया है। सत्वः कर्म सतोगुण, सतोगुण में निर्मलम विशुद्ध फलम फल, रजस रजोगुण का तू लेकिन फलम फल दुखम दुखम दुख अज्ञानम व्यर्थ। तमसम तमोगुण का फलम फल। अनुवाद: पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक गुण कहलाता है।
लेकिन रजोगुण में असंपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तात्पर्य, सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है। अतः वे मुनिगण जो समस्त मोहों से मुक्त है सुखी रहते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो कि कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ, जब कोई गगन चुंबी प्रसाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व आध्यात्मिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रसाद बनाने वाले ऋषियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही है। अतः भागवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे वह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन वह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता। अतः उसके समस्त कार्य उसे समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के अवशीभूत होकर वे इसे असमझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण का फल है। पशु बाधिक यह नहीं जानता कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उसका बाध्य यानी कि बद्ध करेगा। यही प्राकृतिक का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानतावंश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सहा नहीं जा सकता। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतः स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना थोड़ा ज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक सुंदर सुंदर वस्तुएं प्रदान कर रखी है। यही यदि कोई किसी कारण के मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानतावश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे निकृष्ट अज्ञान कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋषिवेद 4 और 64 में इसकी उल्लेखना है कि गोभी प्रणीयत पत्त श्रम सूचित करता है, यानी कि गोभी कोई संस्कृत का मतलब श्लोक है मित्रों कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है, आयुर्वेद में 1:4:64 में गोभी प्रणीयत मत्स्यत्रम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण 1:19 और 65 में एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है। नमो ब्रह्मा देवाय गो ब्राह्मण दित्याय च
नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मण रहीणीयताय चा जगदिहाताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पे वो श्लोक था। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। इस प्रार्थना का तात्पर्य यह है कि गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है और गाय महत्वपूर्ण भोजन की अतः इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रकृति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, यह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रहा है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक है। निस्संदेह मतलब इसके ऊपर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावना अमृत की सरलतम विधि प्रदान करे। सत्वा सत्तः आजयते ज्ञान रज्जुसो लोभा एवं च प्रमादमोहो तस् तमसो भवतो स ज्ञान में वाचा। सत्वात सतोगुण सज्जाते उत्पन्न होता है ज्ञानम, ज्ञान रजस रजोगुण से अलोभ लालच एवं निश्चय ही चाह भी अप्रमाद पागलपन मोही तथा अमोह तमन से तमोगुण से भवतः होता है ज्ञानम अज्ञानम, अज्ञान एवं अनिश्चय ही चाह भी अनुवाद। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अप्रमाद मोह तथा अज्ञान उत्पन्न होता है। तात्पर्य, चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की स्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकासित होगा। सतोगुण विकासित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु अतुल्य होते हैं और वे पशुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमो गुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी वह बन जाते हैं। उस इच्छा श्रृंखला को रोकने के लिए जनता में असतो गुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतो गुण में अशिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समुद्र ना बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ
अंश भी कृष्ण भावना अमृत विकासित कर देता है और सतोगुण बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रियां भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्र तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे ना तो सुख मिलता है ना मन अशांति, ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता। आपूर्ति उसकी वृत्ति तथा उसका यानी कि व्यवसाय उसका भी अत्यंत कष्टकारक होता है। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेक योजनाएं बनानी होती है। यह सब कष्टकारक है। तमो गुण में लोग पागल प्रवृत्त हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से अब उब कर के मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गत्र में और अधिक गिरते हैं। उनका भविष्य जीवन अंधकार में होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उद्ध्रवः गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तृष्णान्तिः राजसः जगन्य गुण वृत्त्यस्था अधो अगच्छन्ति तमाशः। उद्रम यानी कि ऊपर, गच्छन्ते जाते हो, गच्छन्ते जाते हैं, असत्वः सता जो असतो गुण में स्थित है। मध्य में तृष्णित निवास करते हैं, राजसा रजोगुणी जगन्य गहंत गुण अगुण वृत्तियस्था जिनकी वृत्तियां या व्यवसाय अधा नीचे निमन यानी कि नीचे अनिमन गच्छन्नित जाते हैं, गच्छन्ति जाते हैं। तामसा तमोगुणी अलोग। अनुवाद सतोगुणी व्यक्ति क्रम से उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गहन तमोगुणी में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के अलोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति का अत्यंत सम्मान होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्य लोक या ब्रह्म लोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड का आदि पुरुष ब्रह्मा निवास करता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है। जो भी असतो गुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है, तो भी असतो गुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। तात्पर्य इसका ये है
कि मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, यानी कि रजोगुण मिश्रित होता है, रजोगुण सम्मिलित होता है, रजोगुण के अंदर सब कुछ होता है, मतलब तीनों गुण उसके अंदर होते हैं रजोगुण के अंदर। तो रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमो गुणों के, यानी कि जो सतो गुण है और तमो गुण है के मध्य में होता है, यानी कि पहला तामसिक गुण या समझ लो तमोगुण, तामसिक गुण हो गया और सतोगुण ये दोनों के बीच में होता है रजोगुण। दोनों की प्रवृत्ति, दोनों को अपने मध्यम काल में रहकर दोनों को दाएं बाएं घुमाता रहता है, तो मिश्रित होता है। तो सतो तथा तमोगुणों के मध्य में होता है। तो पहले आपको जो है विजय प्राप्त करनी पड़ेगी तामसिक गुणों के लिए, और सतोगुण में सतोगुण सर्वप्रथम है, उसके बाद सतो के बाद आता है रजोगुण, ठीक है जी, उसके बाद तमोगुण। तो सतोगुण जो है, रजोगुण जो है वो बीच में हो गया, तो दोनों की वो संचालन करता है वो। तो इन दोनों को लांग के उससे ऊपर पहुंच जाइए कि मध्यम में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो ये है और वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीच भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई अप्रमत्त हो जाए। इसका उचित बहुत सुंदर इसका उच्चारण है मित्रों। मैं उदाहरण दे दूं, बहुत पूरे संसार के लिए इसका उदाहरण है। इसमें लिखा हुआ है मित्रों कि रजोगुणी यानी कि लेकिन यदि वह पूर्णतया यानी संपूर्ण रूप से, मतलब दोनों गुण को छोड़ दे, सतोगुण भी छोड़ दे और तमोगुण भी छोड़ दे, तामसिक गुण और सतोगुण दोनों को छोड़ के अगर केवल रजोगुण की उसके अंदर प्राप्ति हो जाती है, तो दोनों को मात दे के रजोगुण में प्राप्त हो जाएगा, तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन गुणों को मिश्रित होते रहने से वह नीचे भी जा सकता। अगर वो उसके बाद धन बहुत है और वो बहुत उसका नाम है मित्रों, बहुत सुंदर। यहाँ पर इसका चलन में इसका दो उदाहरण दूंगा आपको मित्रों। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, बतला दिया मैंने। जो व्यक्ति रजोगुण की प्राप्ति संपूर्ण कर लेता है, जैसे कि रजोगुण की प्राप्ति किन किन व्यक्तियों को होती है, वो कहते हैं जी एक राजा भी जो है वो जो है रजोगुणी होता है। रजोगुणी मतलब राजा गुण, रजो हर चीज से रजा हुआ गुण। एक राजा को भी राजी गुणी कह सकते हो आप, जैसे कि हमारे रजोगुणी में हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भारतवर्ष के इस टाइम जो है वो प्रधानमंत्री हैं, तो वो इस टाइम पे रजोगुणी है, क्योंकि अभी तक वो जो कार्य करते हैं, मेरे दृष्टि में लोग जो मर्जी कहें उनको, लेकिन वो अभी भी कार्य जो कर रहे हैं धर्म के प्रति वो कार्य करे, तो दोनों गुणों में वो मतलब जो है, क्योंकि तामसी नहीं है वो, उन्होंने विवाह नहीं किया या विवाह किया होगा तो अब वो इस टाइम पे तो बैचलर है, तो वो यानी कि तामसी गुण तो उनके अंदर प्रवेश है नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है, तो शुद्धता उनके अंदर है, इसलिए वो राजा है, देश के राजा है, प्रजा के हित में काम करते हैं, भगवान का उच्च कोटि से वो ध्यान रखते हैं। तो मतलब एक उदाहरण तो ये हो गया मित्रों कि जो रजोगुणी या पूर्णतया रजोगुणी है, तो वो पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। अब आ जाओ जी दूसरी बात पे, लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। अब इसके लिए मैं इसका बहुत संपूर्ण रूप से इसका उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमारे जो है गुरु पद के ऊपर कई गुरुए थे, नाम ना लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भागवत है, इसमें हम उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन आपने देखा हो उनके पास कितना धन दौलत, जमीन जायदाद, नाम, मतलब लाखों के हिसाब से उनके अनुयायी, उनके शरणागत में दान की दीक्षा दी, उन्होंने नाम दान दिए, लेकिन अंत में वो सब नरक में गए। कारण यानी कि उनका जो रजोगुणी था
वो तो संपूर्ण हो गया, लेकिन बीच बीच में उनके जो है वो तामसी गुण और सत्व गुण को नहीं त्याग पाए। तामसी गुण साथ के साथ उनको धन आया तो उन्होंने अपनी उसको जो है जो उससे शक्ति प्राप्त हुई वो नीचे के द्वार पे ले जाने लगे और उससे काफी उन्होंने जो है धर्म के विरुद्ध कार्य किए, उसकी सजा उनको मिली, तो वो उस सत्र से नीचे गिर गए, उनका पतन निश्चित हो गया। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुण लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते, यानी कि कोई साधन नहीं है कि आप परे लोक में चले जाएंगे। तो इसलिए रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई अप्रमत्त हो जाए, यानी कि जा सकता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर निमनतम, क्योंकि वो इसलिए कि अब मेरे पास बहुत धन है, अब मेरे पास बहुत धन आ गया तो मैं कहता हूँ यार इस धन का शुद्ध प्रयोग, सदप्रयोग कैसे किया जाए, दुरुपयोग ना करके सदप्रयोग कैसे करें। तो मैं सोचूंगा यार कुछ संतों के लिए जो बेचारे भिक्षा मांगते हैं, जो वास्तव में भगवान से जुड़े हुए हैं और उनको जो है 2 टाइम वो भगवान का भजन करें और थोड़ी सेवा करें और उसके बाद दो समय का या 3 समय का जो भी होता है उचित भोजन प्राप्त करें, भगवान का कीर्तन करें। तो ऐसे उसमें उनके विचारों में बहुत बड़ा आश्रम बना दें, बहुत बड़ा मंदिर बना दें, भगवान के आस्था को जोड़ने की कोशिश करें। अगर उसमें वो धन अपना अर्जित करता है तो कई गुना ज्यादा धन उनको प्राप्त भी होता है और उस धन को उसको वो रजोगुनी में आ जाता है। वो फिर जब उसका अंत होगा तो सीधा वो अच्छे महर्षि लोकों में उसका आगमन होगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो यहाँ पर निमनतम गुण तमोगुण को अत्यंत गणित जघन्य कहा गया है। अज्ञानता तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयंकर होता है। यह प्राकृतिक का निमनतम गुण है। मतलब कहने का यह है कि जो लोग शिकार करके, हो सकता हमने भी बचपन में पता नहीं कितने पापड़ बेले हुए, लेकिन जब भगवान की हो सकता हमारे माता पिता या किसी भी भूले से मित्रों ने या किसी ने भी अपना जो है शाकाहारी के वजह मांसाहारी में हमारा को संतुष्टि की हो, हमें पता नहीं हो ज्ञान, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की चरणों में आते हैं, उनकी शरणागत में चले जाते तो ये तामसी गुण सब जड़ से ही समाप्त हो जाते हैं मित्रों। तो इसलिए इनको अपनाना चाहिए। तो निम्नतम गुण है मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं और सरीसृपों, वृक्षों आदि के 80 लाख योनियां हैं और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती हैं। यहाँ पर तामस शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर ना उठ कर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकार में होता है। मित्रों, जो लोग मीट मांस का प्रयोग करते हैं, जो पाप करते हैं, जो चोरी करके ला के उसकी कमाई का उस धन को बटोर के, अब मान लीजिए किसी ने जेब काट ली, किसी ने उसको छल कपट से उसका पैसा ले लिया, किसी हमारी बेटी का मोबाइल छीन के संतुष्टि प्राप्त करी, ऐसा मानुक जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होता। उसको कर्मों की सजा बहुत भयंकर रूप से मिलती है। और जो उनका परिवार है, अगर वो परिवार भी उसका दिया हुआ खाता है तो उसका गुनाह उसके ऊपर भी जाएगा, क्योंकि वही उत्तराधिकारी नहीं। अगर उनके माता पिता को पता है कि ये चोरी करके लाया है, ये इस तरीके से करके हमारा निवारण कर रहा है, तो उसकी सजा का भोगी उसका परिवार भी होता है। अगर परिवार को पता ही नहीं है कि भाई वो काम पे गया, आगे चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसमें कुछ कमी हो जाती है। उनका भविष्य अत्यंत अंधकार में होता है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का शुभ अवसर है और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इन शुभ अवसर का लाभ नहीं उठाता वह निरंतर गुणों में बना रहेगा। मित्रों, इसमें साफ
भागवत कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मित्रों, तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का शुभ अवसर है और यह कृष्ण भावना अमृत विधि से मिल सकता है। यानी कि जो अब चल रही है भागवत से आपको ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो इस शुभ अवसर यानी कि इस शुभ अवसर को मत गवाइए। शुभ अवसर का लाभ नहीं उठा पाता इंसान, वह नियंत्रण गुणों में बना रहेगा। नान्यः गुणभ्या कर्तारणं यदा दृष्टानुपश्यति गुणभ्या सर्वः अप्रहावेति मद्रमा शोषधि गच्छन्ति। ना नहीं, अन्यम दूसरा, गुणभ्या गुणों के अतिरिक्त कर्तृम कर्ता यदा जब दृष्टा देखने वाला अनुपश्यति ठीक से देखता है, गुणभ्या गुणों से चार तथा परम दिव्य अवेति जानता है, मत भावम मेरे अदिव्य स्वभाव को वह अधि अगछन्ति प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। क्या वे निमित्त होते हैं या अन्य निमित्त होते हैं? फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर यहाँ पर व्याख्या चल रही है मित्रों। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरे दिव्य स्वभाव को वह अधिगच्छन्ति प्राप्त होता है। यानी अनुवाद, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रवृत्ति के तीनों गुणों के यानी कि प्राकृतिक के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान जाता है जो इस तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। और प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम